बहन कुमारी मायावती ने आकाश आनंद को क्यों बनाया बसपा का अगला उत्तराधिकारी? आखिरकार अखिलेश यादव से उत्तर प्रदेश का मुसलमान क्यों है नाराज? बसपा के 10 सांसदों में से कितने सांसदों को बहन कुमारी मायावती ने दिया है लोकसभा का टिकट? बसपा के किस किस नेताओं ने थाम लिया है और पार्टियों का दामन? जय भीम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में और आप देख रहे हो द बहुजन टॉक। चलिए आज हम बात करते हैं बीते रोज की जो घटनाएं हैं, बीते रोज की जो घटनाक्रम रहा। चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें, आखिरकार आरएस प्रवीण जो कि बसपा का दामन छोड़कर जा चुके हैं, कुमारी मायावती जी ने आरएस प्रवीण को क्या क्या नहीं दिया जब उन्होंने अपनी नौकरी से रिजाइन दे करके आए थे। अब तेलंगाना में बसपा का दामन आरएस प्रवीण ने थामा था, तो बहन कुमारी मायावती ने सीधे सीधे उनको बड़ी जिम्मेदारी दी थी। जी हाँ दोस्तों, उनको तेलंगाना का प्रभारी बना दिया गया था। फिर उनकी मेहनत और लगन देखते हुए बसपा की कमान उनको सौंप दी थी तेलंगाना की बहन कुमारी मायावती जी ने। और ऐसा नहीं कि आरएस प्रवीण ने अपनी एक खास जगह बहन कुमारी मायावती जी के दिल में बनाई थी और छा गए थे तेलंगाना में सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में। ऐसा लग रहा था कि मानो अगले उत्तराधिकारी जो है बसपा के वो आरएस प्रवीण जी होंगे। हालांकि उस दौर में आरएस प्रवीण पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता था, कोई भी यह सोच नहीं सकता था कि आरएस प्रवीण जो कि बहन कुमारी मायावती ने इतनी ज्यादा जिम्मेदारी दी थी, यानी कि यूं कहे कि बहन कुमारी मायावती जी ने अभी तक के उनके जितने भी बहन कुमारी मायावती जी को जानते हैं, जितने लोग ने बहन कुमारी मायावती जी के साथ में काम किया है, उनमें से एक भी लोग यह नहीं जानते थे बहन कुमारी मायावती जी इतना फ्रीडम किसी और नेता को दे सकती हैं क्या, जितनी फ्रीडम उन्होंने आरएस प्रवीण जी को दी थी। हालांकि आरएस प्रवीण जी को उन्होंने अपना जैसे सबके सामने भरे मंच से उनके सर पर हाथ रखा था और तेलंगाना के लोगों को यह बताया था कि अगर बसपा की सरकार बनती है जोड़ तोड़ की या बहुमत की, तो मुख्यमंत्री के चेहरा थे तेलंगाना में आरएस प्रवीण जी। लेकिन उनकी एक गलती, उनकी अति महत्वाकांक्षा जो उनको ले डूबी, उनको बनना था एमपी सांसद, विधायक उनको बनना। तेलंगाना में महज 2 सीटों पर उन्होंने गठबंधन करवा लिया था, बहन कुमारी मायावती जी का आदेश उन्होंने ले लिया था, लेकिन वह खुद चुनाव लड़ना चाहते थे और बहन जी इससे काफी ज्यादा नाराज हो गई। लेकिन इस सबके बावजूद भी बहन कुमारी मायावती जी ने आरएस प्रवीण को पार्टी से नहीं निकाला। आरएस प्रवीण ने खुद पार्टी छोड़ी और बहन कुमारी मायावती जी पर आरोप भी लगा दिया। आरएस प्रवीण ने केसीआर की पार्टी बीआरएस का दामन थाम लिया। एक और चर्चित नाम है बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी का। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा की यह सदस्य संगीता आजाद वर्तमान में बसपा से सांसद हैं, जो 10 सांसद जीते थे उनमें से एक सांसद यह भी थी और इनका पूरा परिवार मानवर काशीराम साहब के साथी रहे हैं। संगीता आजाद के ससुर साहब गांधी आजाद जी उनका नाम है और पूरा परिवार बसपाई था। किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि संगीता आजाद जो है भाजपा का दामन थाम लेंगे, लेकिन कहते हैं अति महत्वाकांक्षा व्यक्ति को ले डूबती है। तो संगीता आजाद ने भी बीते कल के दिन थाम लिया है भाजपा का दामन और जेपी नड्डा जी से मुलाकात कर हो गई है भाजपा में शामिल। और इन सबके साथ में एक देश का जाना माना युवा नेत्री, जी हाँ दोस्तों, हम कह सकते हैं देश की जानी मानी युवा नेत्री, जिनका नाम है सीमा श्रीमती कुशवाहा। जी हाँ, सीमा कुशवाहा ने भी थाम लिया है भाजपा का दामन। बहुजन महापुरुषों को पढ़ने के बाद सबसे पहले इन्होंने बसपा का दामन थामा था, बहुजन समाज पार्टी में यह शामिल हुई थी और बहन कुमारी मायावती जी ने इनके ऊपर, इनके सर के ऊपर हाथ रख करके इनको पार्टी से ज्वाइन कराया था। ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि बहन कुमारी मायावती जी जिनके किसी के सर के ऊपर हाथ रखती हैं। आरएस प्रवीण जी के सर के ऊपर हाथ रखा था बहन कुमारी मायावती ने, सीमा कुशवाहा जी के सर पर हाथ रखा था बहन कुमारी मायावती ने, और यही दोनों अब पार्टी में नहीं और धोखा दे करके जा चुके हैं बसपा को। चलिए अब हम आपको बताते हैं आखिरकार क्यों उत्तर प्रदेश का मुसलमान नाराज है सपा से, जो कि सपा का कोर वोटर माना जाता है। यादवों के बाद में जो मुस्लिम समाज ही है जो भर भर के वोट देता है, क्या इस बार लोकसभा के चुनाव में या आने वाले विधानसभा के चुनाव में यूपी का मुस्लिम थोड़ा सा नाराज चल रहा है अखिलेश यादव जी से? चलिए हम जानते हैं और क्या कुछ नाराजगी की वजह रही है। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को लिखी है एक चिट्ठी, और उन्होंने चिट्ठी जो लिखी थी वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो समापन हुआ था उस दौरान जब अखिलेश यादव जी शामिल नहीं हो पाते उसी यात्रा समापन में, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी राहुल गांधी जी को। चलिए हम आपको पढ़ करके सुनाते हैं आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा था। जैसे यूपी का मुसलमान नाराज हो गया, जो उनका कोर वोटर था वो नाराज हो गया अखिलेश यादव जी से। प्रिय राहुल गांधी जी, आज मुंबई में आपकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन हो रहा है। विरले ही लोग हैं जो ऐसी यात्रा करते हैं। आपके दृढ़ संकल्प के लिए
बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने इस यात्रा को मणिपुर से शुरुआत की थी, जो भाजपा सरकार की नाकामी के कारण जल रहा था। पूर्वोत्तर में आपने तानाशाह सरकार के विरुद्ध मजबूत संदेश दिया। पूरी यात्रा के दौरान आपकी किसान, नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग समेत समाज के हर वर्ग से मुलाकात की और आप उनकी समस्याओं से नजदीकी से रूबरू हुए। चुनाव आयोग द्वारा कल चुनाव की घोषणा की गई। 20 मार्च से यूपी में नामांकन प्रारंभ है। इसकी तैयारियों के चलते यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहा हूं। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि किसान, नौजवान, पिछड़ा, दलित और महिला विरोधी भाजपा को जनता इस चुनाव में उखाड़ फेंकेगी। इस यात्रा की असली सफलता इसी महीने में होगी और भाजपा को इस चुनाव में पराजय मिले। देखिए, यह खत सुनने में और देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। देखिए, अब समाजवादी पार्टी की जो मुखिया, आखिरी की 3 लाइनें आप देखिए, इसमें यह लिखते हैं, किसान, नौजवान, पिछड़ा, दलित और महिला, यानी कि सारे लोग त्रस्त हैं। क्या यूपी और पूरे देश का मुसलमान त्रस्त नहीं है भाजपा की नीतियों से, भाजपा की कार्यशैलियों से और उनके गुंडई से? यह बात किसी से छुपा ही नहीं। सबसे ज्यादा अत्याचार जो हुआ है दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ। आखिरकार क्या मजबूरी रही है अखिलेश यादव जी की? बीते दिनों में हम देखते हैं, टीवी डिबेट में भी देखते हैं, एम बाई समीकरण का जब हम उनसे पूछते हैं एम बाई का फुल फॉर्म क्या है, जब एक महिला एंकर ने उनसे पूछा तो वो एम बाई का मतलब ही कुछ और बता दिए थे, महिलाएं और यूथ, यानी कि मुस्लिम और यादव उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने बता दिया महिलाएं और यूथ। एम बाई का ये समीकरण, एम बाई का ये फुल फॉर्म है। उस तो उन्होंने, एंकर ने भी उनको काफी अच्छा जवाब दिया था। और क्या अखिलेश यादव हिंदू वोट में सेंध लगाने के लिए या हिंदू वोट पाने के लिए अपने मुंह से मुसलमानों का नाम अपने होठों पर नहीं ला रहे हैं? और यही वजह है कि लगातार जब अखिलेश यादव यूपी के या पूरे देश भर के मुसलमानों की आवाज नहीं बन रहे हैं, जो उनको भर भर के वोट दे रहा है। 2022 में 100% पूरा का पूरा वोट जो है शिफ्ट हुआ था समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव जी जो है मुसलमानों की आवाज नहीं बन पा रहे हैं, ना खुल के बन पा रहे हैं, ना दबी जुबान में बन पा रहे हैं। इस टॉपिक पर आज की वीडियो है, आखिरकार बहन कुमारी मायावती ने आकाश आनंद को ही क्यों चुना है बसपा का अगला उत्तराधिकारी? तो बहन कुमारी मायावती ने जब आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया गया था कि मेरे जाने के बाद जो आकाश जी हैं जो बसपा के अगले उत्तराधिकारी होंगे, तो इस बात को लेकर काफी ट्रोल किया गया था कि अगर ऐसे जब बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया है बसपा का, जो कि आकाश आनंद उनके भतीजे हैं, तो काफी लोगों ने कहा कि मानवर काशीराम साहब ने अपने परिवार को कभी जगह नहीं दी, कभी पदाधिकारी नहीं बनाई। ये बात सही है, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी आखिर करती भी तो क्या करती? एक एक करके सारे लोग उनको छोड़ करके जा चुके थे, या जो और कुछ लोग बचे हुए थे तो उनकी पीठ पीछे धोखा दे रहे थे, लगातार धोखा दिए जा रहे थे, चाहे वो नेता कोई भी हो। बहन कुमारी मायावती जी को सब नेताओं की कार्यशैली देखते हुए जिन जिन लोगों पर उन्होंने विश्वास किया, बहन कुमारी मायावती जी ने आगे बढ़ाया। काफी सारे नाम हैं, चर्चित नाम हैं, यहाँ पर किसी का नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन काफी लोगों को बहन कुमारी मायावती ने मौका दिया। जिन जिन को भी मौका दिया, बहन कुमारी मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वही अपने आप को मेरा अगला उत्तराधिकारी समझता था, लेकिन फिर वह चीटिंग भी करता था। तो इन सबसे आहत होकर के बहन कुमारी मायावती ने जो फैसला लिया, वो आकाश आनंद को उत्तराधिकारी के रूप में बना करके फैसला लिया। तो फिलहाल के जो भी गतिविधियां रही हैं, RS प्रवीण, सीमा कुशवाहा और रामाचल राजभर और तमाम नेता थे जो कि बसपा को एक एक करके छोड़ के जा चुके हैं, और शायद बहन कुमारी मायावती जी को बसपा को लगातार जमीन पर कमजोर भी करते रहे हैं। तो बहन कुमारी मायावती ने जो फैसला लिया, वो आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाने का वो जो फैसला था, तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या बहन कुमारी मायावती जी का जो फैसला था क्या वह सही था या नहीं था? हमारी इस पूरी वीडियो के बारे में आप लोग क्या प्रतिक्रिया है, नीचे कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताएं। तो इस वीडियो को करिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए इसको शेयर, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप लोग हमें सब्सक्राइब करोगे तो हम ज्यादा मजबूत होंगे, देश दुनिया की जितनी भी खबरें हम आप लोगों के बीच में लाते रहेंगे। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते और किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहते हैं। धन्यवाद। जय भीम।